चलो फिलहाल लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो, घुड़सवारी करते करते जो एक मतदाता के रूप में कुरुक्षेत्र लोकसभा के एमपी नवीन जिंदल मतदान करते जाते हुए। भाई साहब राम राम। दो हाँ जी, आप सबको मेरी राम राम। ये अलग अंदाज है पूरे, यदि हम हरियाणा की बात करें तो सबसे अलग अंदाज को चुना आपने। घुड़सवारी करते करते मतदान करने जा रहे हो, इसका क्या कारण है जी? देखिए, घोड़े पे बैठना शुभ होता है और हम इस जंग रूपी हम चुनाव में जा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए घोड़े पे बैठ के जिस तरह नू तो ब्याह में भी जावे है, अब घोड़े में बैठ के जावे क्योंकि शुभ माना है इसने, तो इसलिए वही प्रथा है, वही इसलिए आज घोड़े पे आया हूँ मैं। तो 9 हलकों के सेनापति की कमान इस समय आपके पास है, तो क्या कहना चाह रहे हो मतदाताओं को? अभी आप मतदान भी करने जा रहे हो। बस मैं मतदाताओं को, मैं सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करना चाहिए हम सभी ने, और दूसरा जो है मैं तो सबसे आग्रह करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिताओ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। चलिए, ये फिलहाल देखो पूरे हरियाणा में एक अलग तरह का, एक अलग अंदाज, एक यूनिक स्टाइल है जो एक मतदाता के रूप में मतदान करने पहुंचे अभी, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के जो एमपी हैं नवीन जिंदल। तो अभी कह रहे हैं भाई ये हरियाणा पॉलिटिकल लीग चला हुआ है और उस पॉलिटिकल लीग में घोड़े पर सवार होकर के मतदान करने पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा के एमपी नवीन जिंदल जी। ये सबसे अलग अंदाज है, ये पूरे हरियाणा की आप जितने भी विधानसभा क्षेत्र देखोगे सबसे अलग अंदाज में एक मतदाता ही कहेंगे अभी फिलहाल मतदाता के रूप में कुरुक्षेत्र लोकसभा के जो एमपी हैं नवीन जिंदल अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए। बूथ पे यूथ की तैयारी कैसी है जी? बिल्कुल, देखो जी, सारे बूथों पे तैयारी हमारी अच्छी है, यहाँ उतरना पड़ेगा ना। ये आ गया बूथ, तो फिलहाल आप देखो ये कह रहे हैं ऐलान जंग है, इसलिए ये घोड़े पे सवार होके पहुंचे हैं नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा के एमपी। अब एक मतदाता के रूप में ये पहुंचे हैं, अब मतदान करेंगे अपना। ये फिलहाल देखो ये कह रहे हैं एक ऐलान जंग चला हुआ है हरियाणा में, और उस ऐलान जंग के लिए हम घुड़सवार होके चले। सुबह और राइडिंग बहुत होगी थी भाई साहब, होगी थी, लेकिन घोड़े पे जाना जो है शुभ होता है। अच्छा, ये भी एक बार जी। चलिए फिलहाल देखो आप कह रहे घोड़े पे चलना शुभ होता है, और ये एक राजनीतिक युद्ध भी चल रहा है, राजनीतिक युद्ध है, और राजनीतिक युद्ध की ये तस्वीरें आप देख रहे हो। फिलहाल HPL चला हुआ हरियाणा पॉलिटिकल लीग, और ये तस्वीरें अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं। एक ऐसे सांसद जो कि घोड़े पर सवार होके मतदान करने पहुंचे हैं, ये पूरे हरियाणा के लिए एक अलग तस्वीर है, हरियाणा की राजनीति में एक अलग तस्वीर है। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, तो फिलहाल ये भी कह सकते हैं। तो फिलहाल इनका, क्योंकि ये पोलो के प्लेयर भी हैं और अभी सुबह हॉर्स राइडिंग भी की है, पोलो का अभ्यास भी किया है, और उसके बाद अब विक्ट्री का सिग्नल देते हुए बार बार कि भाई हम, क्या बात जी, कुछ फर्क रह जाए, हम होंगे कामयाब। ये देखो, हम होंगे कामयाब। और मैं आप सबके माध्यम से मैं हरियाणा की बहादुर जनता, हरियाणा की जागरूक जनता से मैं आग्रह करता हूं कि आज वो बढ़ चढ़ करके इस मतदान के अंदर अपना हिस्सा लें और भारतीय जनता पार्टी को वो अपना आशीर्वाद दें। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले 5 सालों के अंदर यहाँ पर हर वर्ग के हित के लिए काम होगा। हम हरियाणा को पूरी तरह से हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, हरियाणा को एक विकसित राज्य बनाएंगे हम। देखिए, घोड़े पे आना जो है शुभ माना जाता है। जैसे हम शादी ब्याह में तो नहीं पूछते कि भाई आप क्यों जो है दूल्हा जो है घोड़े पे बैठ के क्यों जाता है, तो इसलिए आता है क्योंकि शुभ माना जाता है। तो अब एक हम शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी पूरी जो है पूरी शान के साथ हम जाए, पूरी परंपराओं का पालन करें। नवीन जिंदल असम में यज्ञ कर रहे हैं क्या? अभी असम में यज्ञ है जी, ये असम में यज्ञ है क्या? नहीं, अश्वमेध यज्ञ में तो खाली घोड़ा छोड़ते थे, या तो सवार घोड़े पे बैठ के आया है। इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, आज आपने कहीं ना कहीं वो दम भी दिखाया, सुबह पहुंचे आप अपने फार्म हाउस पे। हाँ जी, देखिए स्पोर्ट्स को भी, और ये वैसे ही अब कोई साइकिल पे बैठ के आता है, कोई स्कूटर पे आता है, कोई अपनी गाड़ी पे आता है, कोई रिक्शा में आता है, कोई पैदल चल के आता है। तो मेरा घर पास ही है, मैं तो आज घोड़े पे बैठ के जाऊंगा ताकि आप लोगों को भी कुछ नया देखने को, दिखाने को मिले लोगों को। देखिए, मेरे को लगता है हरियाणा में जो है, हरियाणा की जनता
भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जिताया था, जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उससे मजबूती से हरियाणा के अंदर आप देखोगे 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पास में लाडवा विधानसभा माता जी से क्योंकि हम अक्सर कवर करते हैं आपको यहाँ पे, काफी तिलक करते थे यहाँ जिंदल हाउस में, हम कवर करते थे। आज सुबह बात हुई है? नहीं, माँ जी से अभी मेरी बात नहीं हुई, लेकिन हमारी शुभकामनाएं माँ जी के साथ है और हरियाणा की जनता का आशीर्वाद माता सावित्री जिंदल जी के साथ है। पास में लाडवा विधानसभा एमपी साहब पास में। नहीं, प्रचार नहीं कर सकते। ये आप देखिए, फिलहाल सामने आप तस्वीर में देख रहे हैं। नहीं, ये मतदाता है। हाँ, फिर आप भी बताओ, आप भी बता दो। नहीं, हम वोट थोड़ा पूछ रहे हैं इनसे। 1 मिनट से क्या है ये? आप नॉन सेंस करके क्या करेंगे आप? तरीका है कोई आपका? फिर ऐसे क्या तरीका है? फिर हमारा भी लाइव चल रहा है, कमाल करें आप। तरीका है नॉन सेंस आप? ऐसे क्या होता है ये? मैं नहीं कर सकता ऐसे, कोई बात नहीं। पता है आपको क्या है हम पता है, आप जानते हैं? लाउड हो रहे हैं, मेरा स्टाइल है, मेरा अंदाज है ये। फिलहाल आप देखिए, चलिए, ये अपनी सबकी अपनी राय है। आपने बहुत बढ़िया करा। सबकी अपनी राय है, सबका अपना स्टाइल है। स्वतंत्रता का अधिकार है सबको, अपना ये सबको अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। आप हाथी पे आ जाओ तो कोई, ये कौन सी बात हुई? ये देखो, स्वतंत्रता का अधिकार है जी, ये नहीं आप कह सकते कि भाई आप ऐसे कैसे। आप आ जाओ कहीं पे बैठ के, आप भी आ जाओ। आप हेलीकॉप्टर, आप कोई सुनो, कोई हेलीकॉप्टर पाए, हाँ कोई बात, आप अपनी बात भी रख दो। चलो, ये आप देखो, फिलहाल जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, उनके अंदर नाराजगी हुई है थोड़ी, किस बात को लेकर के हुई वो तो आप जानो। लेकिन फिलहाल ये देखो, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार है, आप मतदान कर सकते हैं अपने तरीके से। आप हेलीकॉप्टर में भी आ सकते हैं, आप हाथी पे भी आ सकते हैं, आप जहाज में भी आ सकते हैं। ये कौन सी बात हुई? ये मतदान करने का एक अपना स्टाइल है, अपना अंदाज है। ये फिलहाल जी, अभी जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के एमपी, आगे निकल जा। तो अभी मतदान के लिए जाते हुए लाइन में लगे हैं। ये आप देखो, कुरुक्षेत्र लोकसभा के जो एमपी हैं नवीन जिंदल लाइन में लगे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ना गुजरा थोड़ा अंदाज इनका के, लेकिन मतदान का अधिकार स्वतंत्र तरीके से वो अपना मतदान कहीं भी कर सकते हैं और किसी भी अंदाज में मतदान करने पहुंच सकते हैं। ये कोई देखो, अभी जो बात चल रही थी, लेकिन इसमें ये नहीं है कि भाई कोई भी मतदाता का अपना स्टाइल है, अपना अंदाज है। हालांकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, उनको थोड़ी इस बात पे वो हुई। अभी लाइन में लग चुके हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा के जो एमपी हैं नवीन जिंदल, एक मतदाता के रूप में अभी खड़े हैं, अपना आइडेंटिटी लेकर के, और पूरा जो एक प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से अभी नवीन जिंदल लाइन में लगे हुए हैं और मतदान करने के लिए जाएंगे अभी। और बाकी कौन है? बाकी हट जाओ, आपको वोट हो गया, हटो। ये आप देखिए, ये फिलहाल सुरक्षा कर्मी है जो सुरक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद करे गए हैं। और मेरी तमाम हरियाणा प्रदेश की जनता से मेरी अपील है, छत्ती बिरादरी को, भाईचारे को कायम रखते हुए मतदान करो, अपनी मती से मतदान करो। आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी आप मतदान कर सकते हो। और एक ऑप्शन भी होता है नोटा, आप किसी को भी पसंद नहीं करते तो नोटा पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास अधिकार दिए गए हैं। फिलहाल आप देखो, थोड़ा राजनीतिक जो मतभेद होते हैं पार्टियों में, उसके हिसाब से थोड़ा एक बार भाई थोड़ा अच्छा तो इसने अच्छा तो तू आगे हो जी, अच्छा ही ना पाछा कर ले। ये फिलहाल थोड़ा सा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर नाराजगी हुई है इस बात को लेकर के कि भाई मतदान करने के लिए घोड़े पे बैठ के आए हैं। तो ये आप भी बताओ भाई, स्वतंत्रता का अधिकार सबको, क्योंकि फंडामेंटल राइट हैं, और उन चीज़ों को यदि हम देखें, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। तो फिलहाल आप देखो, एक मतदाता के तौर पे लाइन में लग करके जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद हैं नवीन जिंदल, वो अपने मतदान करने के लिए जाते हुए, ये पूरा एक प्रोटोकॉल। अभी हमारा ध्यान पड़ा, अभी एक महिला पीछे थी थोड़ा, तो एमपी साहब ने कहा भाई आप बहन जी आप आगे आ जाओ पहले। तो ये एक खूबसूरती है इस चीज़ की भी देखने की। तो फिर अपील करूँ भाई, हरियाणा वाले भाई बहन आता है, छत्ती बिरादरी का भाईचारा कायम करते हुए शांतिपूर्ण मतदान करो। ये राजनीति वाले तो आपस में केवरा कौन किसने बढ़ा देगा,
हम आपस में प्रेम प्यार से रहो, प्रेम भाईचारा पहले, राजनीति बाद में। चलो ये फिलहाल आ जाओ भाई, आ जाओ। अभी जैसे ही मतदान करके नवीन जिंदल बाहर निकलेंगे फिर हम उनसे बात करेंगे एक बार। वो अपनी इंतजार में है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये बूथ है, आप देख रहे हो। तो प्रधानमंत्री ने कहा था हर बूथ पर, देखो हर पार्टी अपना अपना दावा करती है। कांग्रेस पार्टी भी कहती है बूथ पे हमारे यूथ मजबूत है, बीजेपी कह रही है हमारे बूथ पे यूथ मजबूत है। फिलहाल आप देखिए थोड़ी देर में नवीन जिंदल मतदान करके आएंगे, फिर उनसे हम बातचीत करेंगे कि भाई आप की तरफ से जो मतदान होगा, क्योंकि ये मीडिया कवरेज का पार्ट है भाई। जब मतदान करने को लिए कोई आम मतदाता भी होता तो हम उसको भी कवर करते हैं। कोई भी मतदाता हो, चाहे कोई अपने यूनिक स्टाइल में, यूनिक अंदाज में जब प्रचार कर सकते हैं, जो वोट डालने भी अपने अंदाज में जा सकते हैं, तो इसको अन्यथा। हाँ जी राजकुमार जी, देखो इस तरह की कुछ बातें अभी लाइव हैं, आप कुछ इस तरह की बातें चली हैं। तो ये मतदान को लेकर के घोड़े पे बैठ के आए हैं, इसके ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई है। क्या कहना चाहोगे? बस ये एक पॉलिटिकल इशू है, आप समझती हैं, जैसे कि किसी ने वोट डालने के लिए ऐसा नियम तो नहीं बना रखा ना, घोड़े पे नहीं आ सकते, ऐसा है कहीं नियम या नहीं? चलिए ये आप फिलहाल थोड़ी देर में कुरुक्षेत्र लोकसभा के जो ये देखो पूरी मीडिया का जमावड़ा है, मीडिया कवरेज की आप साथ में देख रहे हो, ये जमावड़ा है पूरा। और मतदान करते हुए नवीन जिंदल को आप देखेंगे। फिलहाल ये सामने तस्वीरें, जो प्रोटोकॉल है बकायदा मतदान का उसको निभाते हुए, ये आप देखो बूथ है। और देख के फ्रेम ले ले भाई, रही फ्रेम और प्रेम ले आओ भाई एक। ये फिलहाल आप देखो सामने नवीन जिंदल मतदान करते हुए। भाई बीच में ना रहो कोई, ये आप देखो आप मतदान करते हुए। अरे थोड़ा पुरानी दरवाजे क्यों डर है तुम? अमित अनु कर ले बस। ये आप देखो मतदान हो चुका है। सामने आप देख रहे हो तस्वीरों में नवीन जिंदल। विरोध का सामना जरूर करना पड़ा थोड़ा। इधर आए, हाँ इधर बाहर सर, फिंगर यहाँ नहीं। ये आप देखो सिग्नल, ये वोट आ जाओ। अरे तुम ये आप देखिए, एक बार सर उंगली, एक बार आप वो ये आप देखिए सर, वोट डाला आपने निशान। ये आप सिग्नल देख रहे हैं, मतदान करके आए हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा के जो MP और नवीन जिंदल। फिलहाल आप देखो, एक मिनट करो। आपने मतदान किया है मैडम, प्लीज ID के ऊपर। एक मिनट आप एक पूछो। आपने मतदान किया है, आज मतदान करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ये हमारा अधिकार है मतदान करने का, और इसको सभी को इसका उपयोग करना चाहिए और सोच समझकर करना चाहिए। मेरी अब सबसे विनती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दें, जिससे हमारे बच्चों का, हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो सके, हरियाणा को पूरी तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन हरियाणा की जनता अपना आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी को देगी। घोड़े पे पहुंचे आज खास तौर पर मतदान करने के लिए। घोड़े पे बैठना किसी शुभ काम के लिए अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। जैसे शादी ब्याहों के अंदर भी एक प्रथा है कि भी घोड़े पे जाते हैं, तो इसलिए जो है घोड़े का, मैं घुड़सवार हूँ, मुझे घोड़ों का शौक है, इसलिए जो है आज मेरे मन में था कि मैं घोड़े पे बैठ के आऊँ। क्योंकि लोग बाग हम देखेंगे कि हमारी माताएं बहनें सज धज के वोट के लिए, वोट देने के लिए आती हैं। लोग कोई अपने साइकिल पे आता है, कोई मोटरसाइकिल पे आता है, कोई गाड़ी में आता है, कोई पैदल चल के आता है, कोई रिक्शा में बैठ के आता है। तो मैं चाहता था कि मैं घोड़े पे बैठ के आऊँ। कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं बाहर, कह रहे थे ये गलत तरीका। देखिए वो अगर मेरी लोकप्रियता से
अगर कोई नाराज होता है इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। और मेरे को जो है, मैं कोई ये आदमी किसी भी बैठ के आ सकता था, साइकिल पे भी आ सकता है, रिक्शा पे आ सकता है, पैदल आ सकता है। अगर जो है उनको लगा कि भाई आप लोग, क्योंकि मीडिया के बाकी तो कोई नहीं थे, क्योंकि इतनी सारी मीडिया वहाँ पर इकट्ठी होकर के और वो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, अगर उसमें किसी को आपत्ति हो तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, ये इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, वो छोटा उनको आशीर्वाद लिया, कोई फोन पे बात हुई है, माता जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई आशीर्वाद लिया, फोन पे बात हुई। अक्सर आपको यहाँ से दिन हाउस हम कवर करते हैं। हम जानते हैं कि हम जो भी है, हमारी माँ का आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ है। फोन पे बात और नहीं, फोन पे अभी बातचीत नहीं हुई। मैं समझता हूँ सुबह सुबह वो निकल गई होंगी वोटिंग के लिए। और हरियाणा की हिसार की जनता माता जी के साथ है, तो इसलिए हिसार इसमें तो माता जी चुनाव को लेकर नहीं, मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने पूरी स्टेट के अंदर मैंने पूरा बढ़ चढ़ करके प्रचार किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप देखेंगे कि 8 तारीख को, आज 5 तारीख को लोग अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देंगे और 8 तारीख को आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, अभी तक तो यही हमने सुना है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बंदोबस्त किए गए हैं सरकार द्वारा कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई घटना ना हो। और मैं भी सभी से अपील करूंगा कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने मतदान के अधिकार का हम उपयोग करें। इसलिए सब कुछ शांति ढंग से, भाईचारे को बना के रखते हुए हमें अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करना चाहिए। थैंक यू। चलो, ये नवीन जिंदल अपना मतदान करके आए हैं, तो नवीन जिंदल मतदान करके आए हैं। फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई, उनकी तरफ से यह भी बात आई, हम इसकी शिकायत इस घोड़े पे जो वोट डालने पहुंचे हैं नवीन जिंदल, तो इसकी शिकायत चुनाव आयोग में भी करेंगे। नाराजगी भी उनमें देखी जा रही थी। ये मतदान का अधिकार है, किसी भी तरीके से किसी भी अंदाज में कोई आ सकता, पैदल भी, साइकिल पे भी, मोटरसाइकिल पे भी, घोड़े पे भी, जिस पर जो साधन आ सके। तो ये वाली चीज़ शायद थोड़ा अन्यथा सी लगी भाई, जैसे विवाद बढ़ाने वाली बात हो। आपको क्या लगा है? अपनी राय जरूर दियो कमेंट बॉक्स में। फिलहाल देखो, मतदाताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है और वोटिंग शुरू हो गई है। और फिर अपील करूँ, भाईचारा पहले, राजनीति बाद में। जी लगे सर।